पवन जी, आदरणीय नितिन जी गडकरी, माननीय मंत्री, इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार जी, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल आदरणीय राजेश बिनीवाले जी, यहाँ उपस्थित समस्त उद्योजक वृंद, प्राध्यापक वृंद, बहनों और भाइयों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और मुझे याद है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लुधियाना कैंपस में प्रोफेसर राजकुमार जी के साथ जब गया था, तब लुधियाना के क्लस्टर में अलग अलग प्रकार के जो एमएसएमईज काम करते हैं, छोटे और मझोले उद्योग काम करते हैं, उन उद्योगपतियों के साथ में एक बैठक वहां पर की थी। उस बैठक के मध्य अनेक सकारात्मक बातें और उद्योजकों ने हमारे साथ शेयर की थी। उस समय वहीं उस बैठक के मध्य से मैंने माननीय मंत्री जी को और एसएमएस किया था कि यहाँ एक बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है और किसी दिन इन सब लोगों के साथ आपकी भी चर्चा होनी चाहिए। और आपने उस एसएमएस को तुरंत उत्तर दिया था कि जरूर करेंगे, या तो उन लोगों को दिल्ली बुलाएंगे। लेकिन आज इस संकट के समय में माया जाल में, इस अंतर जाल में माननीय मंत्री जी के साथ, नितिन जी के साथ हम सब लोगों की भेंट हो रही है। भारतीय शिक्षण मंडल गत 51 वर्षों से शिक्षा को भारत केंद्रित और भारत हित की बनाने के लिए कार्य कर रहा है। 2016 में नागपुर में हमने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस इस नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की, जिसमें सारे विश्व भर से विद्वान आए थे और इस विषय पर विचार किया गया था कि विश्वविद्यालयों में होने वाला जो रिसर्च है, अनुसंधान है, और वो एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुसंधान विश्वविद्यालयों में होता है। आज भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हो गए हैं और प्रतिवर्ष 30,000 से अधिक लोग पीएचडी करते हैं, आचार्य की उपाधि पाते हैं। 30,000 से अधिक लोगों के मोर देन 30,000 पीएचडी थीसिस आर पब्लिश्ड एंड पीएचडीज आर अवार्डेड एवरी ईयर। इतने बड़ी संख्या में अनुसंधान होने के बाद में भी हम देखते हैं कि राष्ट्र की समस्याओं के लिए, समाज के मूलभूत समस्याओं के लिए कितना अनुसंधान विश्वविद्यालय कर पाते हैं। इस चिंता के साथ में इसका उपाय खोजने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल ने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना की। 2017 से यह फाउंडेशन नागपुर को केंद्र बना करके सारे भारत में कार्य कर रहा है। लगभग 75 विश्वविद्यालयों के साथ हमारा अनुबंध है, एमओयू है, और उनके साथ मिलकर के हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को बदलना, रिसर्च के अनुसंधान के केंद्र को, फोकस को बदलने का प्रयत्न करते हैं। समाज के लिए उपयोगी व्यावहारिक रिसर्च कैसे हो, और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य हमने 2016 की उस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी से ही प्रारंभ किया था। वहां पर एक प्री कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको नाम दिया था उद्यम, और जिसमें फीकी और सीआईआई के साथ में मिलकर के हमने उद्योगों के और नेतृत्व को और विश्वविद्यालय के नेतृत्व के साथ में उनका संवाद करने का प्रयत्न किया था। और वहां जो समस्या सामने आई और जो बात वहां पर सामने आई, वही आज के इस संगोष्ठी का भी विषय है। इंडस्ट्री और एकेडमिया, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच में संवाद का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई और संकट हो, चुनौती हो, तो वह चुनौती है विश्वास की चुनौती। ट्रस्ट डेफिसिट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। हमारी इंडस्ट्री अभी भी हमारे विश्वविद्यालयों को, एंड दे आर नॉट रॉन्ग बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट इट, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों में होने वाले रिसर्च की व्यावहारिकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह सबके मन में, और एंड इंडस्ट्री डज नॉट ट्रस्ट द यूनिवर्सिटीज फॉर देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज सारे विश्व में हम देखते हैं, जापान, कोरिया जैसे देश, यदि एशिया के हमारे करीब के देश, इसलिए मैं उनके उदाहरण दे रहा हूं, यूरोप, अमेरिका में भी यही होता है। इंडस्ट्री को विश्वविद्यालय इस बात के लिए सहयोग करते हैं कि उनकी प्रोसेसेस कैसे मोर इफिशिएंट हो, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उनका उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ में उनका व्यय कैसे कम हो, उनके प्रोसेसेस में लगने वाली ऊर्जा की खपत कैसे कम हो, उनके मनुष्य बल को कैसे ज्यादा स्किल किया जाए। इन सारी बातों के लिए इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री का विश्वविद्यालयों पर एक और विश्वास होता है और वो कार्य होता है, सारे विश्व में होता है। भारत में अभी हम वो विश्वास नहीं उत्पन्न कर पाए, इसलिए एकेडमिशियंस का, शिक्षा जगत का ये महत्वपूर्ण
और कर्तव्य है, दायित्व है कि वो प्रारंभ से ही अनुसंधान में, हमारे सिलेबस मेकिंग में, हमारे कोर्स कंटेंट में प्रारंभ से ही उद्योग जगत का और सहभाग बढ़ाने का प्रयत्न करें। राजकुमार जी और पंजाब विश्वविद्यालय ने उस दिशा में कार्य किया, इसीलिए हम उनके साथ में काम करते हैं और इसीलिए उनके रैंकिंग 10 में से 1 रहते हैं, वो जो बता रहे विश्व देश में। उसका एक कारण यह भी है, जितना हम व्यावहारिक होंगे, जितना हम ज्यादा रियल जगत के साथ जुड़ेंगे, उतना हमारा शिक्षा जगत पुष्ट होगा। और साथ ही साथ यहां जुड़े हुए एमएसएमई के नेतृत्व से, उद्योग जगत के नेतृत्व से, और आप में से कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई, इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग कितने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ और इस भारत सरकार के सभी और नए चरणों का भी स्वागत करते हैं। उसकी भी हमारी चर्चा हुई है और आपके इश्यूज की भी चर्चा हुई है। और माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी को हम सब लोग, और खास करके हम तो नागपुर वाले लोग तो बहुत करीब से जानते हैं। वो मंत्री तो है ही, राजनेता तो है ही, लेकिन उससे बड़े वो उद्योजक है। शून्य से एक बहुत बड़ा उद्योग जगत निर्माण करने का काम उन्होंने किया और अनेक और कार्यकर्ताओं को उन्होंने उद्योजक बनाया। अभी कल परसों ही किसी बैठक में उन्होंने हमारे मित्र समय बंसोड़ का नाम लिया कि अब समय बंसोड़ तैयार हो गए हैं मार्गदर्शन देने के लिए। ऐसे अनेक उद्योजकों को नितिन जी ने तैयार किया है और इसलिए वो व्यावहारिकता से इस विषय को समझते हैं, इसलिए आज हम उनको ज्यादा सुनना चाहेंगे। लेकिन एकेडमिशियंस के साथ साथ उद्योजकों से मेरा केवल इतना अनुरोध है कि आप शिक्षा जगत पर विश्वास बढ़ाइए, उसमें अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। शिक्षा जगत के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 29 जुलाई को आई है, उस शिक्षा नीति में अप्रेंटिसशिप को बहुत बड़ा महत्व दिया है। अप्रेंटिसशिप को शिक्षा का कार्य माना गया है, इसलिए आप हमारे शिक्षकों को भी जोड़िए, शिक्षकों को अवसर दीजिए कि वो व्यावहारिकता से अपने सिलेबस को समाज के सामने रख सके। जितना संवाद बढ़ेगा उद्योग और शिक्षा जगत के बीच में, जितना संवाद बढ़ेगा उतना हम काम कर सकेंगे। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है कि उद्योग और शिक्षा जगत को हम साथ में लाए, साथ में मिलकर के एक दूसरों की चुनौतियों का, चैलेंजेस का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें। जो रिसर्च हो वो फंडामेंटल रिसर्च तो होना ही चाहिए, नए ज्ञान की खोज तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ व्यवहारिक रिसर्च होना चाहिए। जो पेटेंट हो सके, प्रोटोटाइप बन सके, ऐसा रिसर्च होना चाहिए। जो कमर्शियलाइज हो सके, ऐसा रिसर्च होना चाहिए। और मैं केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मानविकी के क्षेत्र में भी, हमारे सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में भी व्यावहारिक रिसर्च करने के लिए इंडस्ट्री एक्सपोजर एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। और इसलिए इंडस्ट्री को और शिक्षा जगत को करीब लाने के लिए यह संगोष्ठी है। एमएसएमई एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो एक सरकार आज आत्मनिर्भर भारत की योजना को लेकर के हमारे सामने आई है। भारत को यदि आत्मनिर्भर बनना है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को यदि आत्मनिर्भर बनना है, हमारे यदि देश को पूरी तरह से व्यापक सर्वसमावेशक समृद्धि की ओर जाना है, तो उसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, यह जो मझोले उद्योग है, यह जो छोटे उद्योग है, इन उद्योगों की सबसे बड़ी महती भूमिका है। इसलिए आप लोगों के साथ शिक्षा जगत की चुनौती, होशियारपुर के और लुधियाना के और चंडीगढ़ के और पूरे पंजाब के उद्योग जगत के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप अधिक विश्वास रखिए शिक्षा जगत पे। साथ में मिलकर के हम कुछ मिशन मोड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसको मिलकर के हम कुछ वास्तविकता में और देश की, समाज की चुनौतियों का समाधान दे सकेंगे। ऐसा फलित एक अच्छा संबंध, इंडस्ट्री और एकेडमिया का संबंध इस संगोष्ठी में से निकले, इस विश्वास और इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को संक्षेप में विराम देता हूं, ताकि हम माननीय मंत्री जी को विस्तार से सुन सके। आदरणीय नितिन जी का और एक बार मनपूर्वक व्यक्तिगत और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन और भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।